भगवान ने खुद ने ये विश्व रूप दर्शन योग दिखाया है, अर्जुन को तो पता ही नहीं है। अब अर्जुन की भाषा देखिए आप, क्या बोलते हैं अर्जुन, हे प्रभु, यदि वो आपका ऐसा रूप, ऐश्वर्य रूप यदि मेरे से देखा जा सके तो मुझे उस रूप को दिखा। क्या बात है, आप प्रश्न का अंदाज देख रहे हैं। ये नहीं कह रहे अच्छा आपके एक अंश में समझ लो तो दिखा, जब मानो। हम लोगों की क्या एटीट्यूड रहता है भगवान की बात, अच्छा तो दिखा, तो देखने की हिम्मत भी है क्या, सामान है क्या देखने का। तो यहां से भगवान की कृपा का बादल फटने वाला है। आप देखिए इस बात को आप समझिए, यहाँ पे बहुत गहरा पॉइंट है, ये बहुत गहरा पॉइंट है। अर्जुन की भाषा है मनुष्य यदि तत्छक्कम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में तुम दर्शया आत्मानम। हे प्रभु आप मुझे उस रूप को दिखा दीजिए। देखिए अभी अभी अर्जुन ने क्या कहा था, अभी अभी क्या कहा था अर्जुन ने, भगवान मुझे अपनी समस्त विभूतियों को दिखाइए। क्या कहा था, समस्त विभूतियों को दिखाइए। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, आपको याद है ना, क्या जवाब दिया, प्लीज कंसंट्रेट, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा। और अब भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं, उस एक विश्वरूप को वो भी यदि पॉसिबल हो तो, नहीं तो मेरे को तो विश्वास है कि आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही हैं। तो भगवान क्या जवाब दे रहे हैं, देखिए आप कृपा देखिए, और इसी से कुछ बात निकलने वाली है। क्या कह रहे हैं भगवान, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति। अरे अर्जुन तू एक नहीं मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख, और नाना वर्ण वाले रूपों को देख, और सुन तुझे तो ये पता भी नहीं है कि तू उस रूप को देखने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तू इन चर्म चक्षुओं से उस रूप को देख ही नहीं सकता, तुझे तो ये पता भी नहीं है। तो सुन, मैं तुझे खुद अब दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे कि तू मेरे उस रूप को देख सके। नहीं तू मांग सत्य से दृष्टुम अनेन आय स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुं, दिव्यम ददामि ते चक्षुं पश्य में योग ऐश्वर्य। अब आप सोचे हमसे बड़ा भिखारी कौन होगा। हम हथेली लेके जाते हैं भगवान के पास, ये छोटी सी हथेली, और मांगते हैं क्या देना चाह रहे हैं वो कल्पना से भी बाहर है हमारे, लेकिन हम उसकी कृपा में आड़ लगा देते हैं। मानो ये हथेली पसार के उसके आगे, अरे क्या माँ को पता नहीं कि बच्चे को क्या चाहिए, क्या श्रेष्ठ है। और वो तो जन्म जन्म की माँ है, आज की नहीं, वो जन्म जन्म की माँ है। क्या उनको हमारे हृदय की बात पता नहीं, हमें मांगने की जरूरत है क्या। लेकिन हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाएं, मंदिर में जाएं, किसी के भी जाएं, सदगुरु के पास जाएं, हम बिल्कुल भिखारी होके जाते हैं। और जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते, जो नहीं मांगना चाहिए वही मांगते हैं। जो कि करोड़ों करोड़ों जन्मों से मांगते आए और फिर भी रहे भिखारी की भिखारी। भगवान की कृपा का कैसा बादल है ये देखिए आप, भगवान क्या देना चाहते हैं हमें। भगवान ने ऐसे अपनी कृपा से बहुत सारे भक्तों को नहलाया है। पहले जटायु का चरित्र आपने सुना, कौन है जटायु, अधम योनि है, मांस खाता है, मांस भक्षण करता है। और आपको शायद पता नहीं होगा ये बात, भगवान श्री राम ने अपने पिता का दाह संस्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया, चाहते तो आ भी सकते थे, क्योंकि जटायु को पिता मानते थे। वो जटायु ने उनको बेटा मांगा था दशरथ जी से, इसलिए जटायु जी की उन्होंने अपने पिता के समान सारी क्रियाएं की, अपने जटाओं से उनकी धूल झाड़ी और रोए भगवान। उनके घावों पे वो गरम गरम अश्रु, हम घाव को गरम पानी से साफ करते हैं ना, हाइजेनिक पानी से, कहाँ से लाओगे जंगल में, लक्ष्मण को कहा कहाँ से लाएंगे, भगवान अश्रु गिर रहे और जटायु के घावों की सिकाई हो रही है।
क्योंकि जो भगवान के काम आता है ना, उसके सारे काम फिर अपने आप होते हैं। हम भी भगवत गीता को यदि थोड़ा बहुत भी समझे हैं तो छोड़ें अपना मतांतर। हम क्या उचित समझते हैं, मेरी मन बुद्धि क्या कहती है, मैं किस पद पे बैठा हूं, छोड़ें ये सब, कुछ नहीं रखा इसमें। हम बोले भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, हम जो भगवान करेंगे, जो चाहेंगे हम वो काम करेंगे। फिर हमारे लौकिक काम कोई रोक सकता है? संभव नहीं, संभव नहीं। भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं, यदि हम इस चीज को जान लें और भगवान का काम करने की ठान लें एक बार, जो भगवान कहे कि तू ये कर, मुझे ये अच्छा लगता है, तो बस यही है भगवत गीता की कसौटी कि हमने उसको समझा। अब अर्जुन ने जैसे ही विष्णु रूप देखा, अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। ततैष विस्मयावस्तो हृष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलिर्भासता। देखिए, अब अर्जुन भगवान के इस विश्वरूप को देख के रोमांचित हैं, कुछ निकल नहीं रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तीनों योग पढ़े अब तक, कर्म योग पढ़ा, ज्ञान योग पढ़ा, भक्ति योग पढ़ा, लेकिन मैं आपको बहुत कड़वे शब्दों में कहता हूं, वास्तव में हम में इन तीनों योगों में से किसी की भी योग्यता नहीं। हम जो एक काम कर सकते हैं ना, वो यही है, और ये काम सबसे भारी है जो अर्जुन अब करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं अर्जुन? हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, शब्दों का वजन कई बार प्रार्थना को पहुंचने नहीं देता। प्रार्थना हृदय से होती है, भाव से होती है, और हमारे हृदय में जो संकल्प उठता है ना, शब्दों का रूप तो बहुत बाद में लेगा। वो संकल्प उठना भी, उसको भी भगवान नोट करते सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। तो हम लगाएं भगवान से पुकार। अर्जुन तो करेंगे प्रार्थना, हम भी करेंगे इस प्रार्थना को, क्योंकि ये प्रार्थना जितनी भी स्तुति है विभिन्न शास्त्रों में, उसमें सर्वश्रेष्ठ स्तुति मानी गई है अर्जुन की स्तुति। और आपको याद होना चाहिए, जिनको नहीं है मैं निवेदन करूं, परम श्रद्धेय सेठ जी की कर्मस्थली गीता प्रेस, जिसके हम सब ऋणी हैं, हमारी पीढ़ियां नहीं है, वो ऋषिकेश, आज भी वहां 50-70 साल से सुबह 5 बजे रोजाना ये स्तुति बोली जाती है बिना नागा, और पूरे विश्व में बोली जाती है। वही नहीं, पूरे विश्व में। यदि हम इस स्तुति को सुबह 5 बजे जग के बोले तो आपको कई गुना फायदा होने वाला है आध्यात्मिक। और नहीं तो कम से कम ऐसे तो बोले हैं इस प्रार्थना को, और नहीं तो स्वामी जी ने जो महामंत्र दिया उसको तो हम बोले ही बोले, भगवान तो उससे भी राजी हो जाते हैं। आइए हम पुकार लगाते हैं, फिर प्रार्थना करेंगे बहुत जल्दी से। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। आइए अब अपनी किताब निकाल लीजिए, फटाफट फटाफट बोलेंगे, इन श्लोकों को ज्यादा समझाएंगे नहीं, है ना, हमारे बीच में। पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगा ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं मृषीश्च सर्वानुर्गाश्च देव्यान् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् अस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। अर्जुन भगवान के इस विश्व रूप को देख के थर 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 कांपने लगे। भगवान ने 3 तरह के विश्व रूप दिखाए और अर्जुन डर के मारे पूछ रहे भगवान से, हे प्रभु
आप वास्तव में हैं कौन, कृपया मुझे बताइए। क्योंकि इतने रूप, पूरी सृष्टि, सारा महाभारत का युद्ध भगवान ने अपने विश्व रूप में दिखाया, तो अर्जुन डर गए और पूछा, हे प्रभु आप कौन हो, जरा मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन इस समय तो मैं काल हूं, काल। और सुन, एक बहुत प्यारी बात जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, बहुत बढ़िया जबरदस्त बात। ये श्लोक बिल्कुल पकड़ने लायक है। देखिए मैंने कहा ना, गीता की इतनी ब्यूटी है। पूरा कर्मयोग भगवान अब एक चरण में समझाएंगे, मात्र 8 शब्दों में। ऐसा और कहीं नहीं है गीता में, और ऐसा शब्द भी भगवान ने अर्जुन को कभी नहीं बोला। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, आइए थोड़ा समझते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व सत्त्वा शत्रून् भुक्ष्य राज्यं समृद्धम् मय्येव ते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रम्। देखिए कैसा प्यारा श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन सुन, ये जितने भी खड़े हैं ना सामने, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। वाह, तू तो खड़ा हो और फोकट में यश ले ले, लेकिन फोकट में यश लेने का मतलब नहीं है कि बस ऐसे ही मरे गिरे से पहुंच गए। अब देखिए भगवान जो बोल रहे हैं उस शब्द को हृदय में उतारे हैं। क्या कह रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। ये सभ्य साचिन शब्द गीता में कहीं नहीं आया, सिर्फ यहीं आया। सभ्य साची का मतलब क्या होता है, जो दोनों हाथों से बाण चला सके वो सभ्य साचिन। एक हाथ से नहीं, हम तो एक हाथ से ही लिख पाते, जो दोनों हाथों से सारे काम कर सके पूरी तरह से, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एड्रॉइड, दक्ष। क्या मतलब है, क्या कहानी है, हम पूरी एनर्जी लगाएं जो काम हमसे अपेक्षित है, लेकिन हम क्या हैं, निमित्त मात्र। अपने आप को कर्ता नहीं माने, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। कर्ता मान लेंगे यदि अपने आप को कि मैं ही करता हूं, हम सब में ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तो बात समझ में आएगी, सुनना, थोड़ी सी दृष्टि को विस्तृत करना। मुर्गा, अब मैं उदाहरण दे रहा हूं तो ये किस में घटाना है, मुर्गा देखना है क्या, मुर्गे से तो समझ में आ जाएगी बात। कौन सा मुर्गा देखना है, नहीं आ रही समझ, ये मुर्गा, ये देखना है। मुर्गा रोज बांध देता है और उसके 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद जो भी है सूरज उग जाता है, और रोज ऐसा हो रहा है, प्रत्यक्ष है। तो इस मुर्गे को ये गलतफहमी हो जाती है कि यदि मैं बांग नहीं दूं तो कई लोग रिटायरमेंट के बाद, बुरा मत मानना भाई, मन में आ रही है, मेरे से रोकी नहीं जाती बात, रिटायरमेंट के 8-8, 10-10 साल बाद भी काम करते। तो मैं सेक्रेटरी में था सचिवालय में, तो पूछता हूँ उनसे, वैसा क्या करें, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले सब हमारे साथ आए और इन्होंने कहा, देखो महाराज आपको नौकरी करनी पड़ेगी, आपके बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट चलेगा नहीं। मैं वाह, मैं जिस दिन आप पधारोगे, वैसे तो क्या पता पधारो नहीं पधारो, लेकिन चलो पधारोगे नियम है, तो उस दिन से तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ताला लगने ही वाला है। एक किसान के पास कुत्ता था, वो कुत्ता जब वो बैलगाड़ी में जाता, किसान जोतता बैलों को, वो कुत्ता नीचे 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 चलता और उधर से आता तो फिर नीचे 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 चलता, रोज जाता। तो कुत्ते को गलतफहमी हो गई कि बैलगाड़ी तो, हम भी जब समाज में, ऑफिस में, घर में बड़े बड़े काम कर बैठते हैं तो हमें लगता है कि यदि हम नहीं हो तो एक दिन कुत्ता को कुछ कह दिया किसान ने, वो कुत्ता रूस के बैठ गया बगल में एक पेड़ के पास। किसान ने मनाया शाम को, अरे भाई आजा, कुत्ते निकल रहे, मेरे को डांट दिया, मेरे बिना गाड़ी चलती है क्या, मैं ही तो गाड़ी चला रहा हूँ। बहुत मनाया, जब वो नहीं माना तो किसान ने बैल जोते और हंटर मारा, और तो कुत्ते को समझ में आया गाड़ी तो अय्याई चल रही। तो भगवान यहाँ यही सबको सूत्र दे रहे हैं
कि अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, देश की, राष्ट्र की, परिवार की, ऑफिस की कोई सेवा करें, लेकिन अपने आप को निमित्त मात्र माने, कर्ता न माने, है ना, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और अब अर्जुन को समझ में आया कि भगवान के साथ तो मैं खेला हूँ, कूदा हूँ, अरे मैंने कुछ भी बोला भगवान को अब तक, ये ऐसे हैं। तो भगवान से अब अर्जुन क्या कहते हैं, हे प्रभु, आपकी महिमा को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा अज्ञानता से यदि कोई भी अपराध कर दिया हो मेरे से, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, अकेले में, सबके सामने, है ना, कोई भी मेरे से अपराध हो गया हो, आपका अपमान हो गया हो, तो प्रभु मैं आपसे क्या कहता हूँ। देखिए, शब्द पकड़ना, क्षमा मांगते नहीं है अर्जुन, ये भक्त का बल है। क्षमा करवाता हूँ। जैसे बच्चा नहीं होता है, शिशु माँ की गोद में होता है शुरू में, तो माँ इधर उधर देखने लगे, अच्छा कौन आए, तो वो कहता है, माँ की घोड़ी पर हाथ लगाता है, कहाँ देख रही, इधर देख, माँ कहती है अरे, फिर ले आता है उसको पकड़ के, उसका बल इतना है आखिर में माँ को उसकी बात माननी, वो कहता है नहीं मेरी तरफ देख, तू कहाँ देखती, मेरी तरफ देख। तो भक्त में इतना बल है कि वो भगवान से माफी मंगवाता है। बिहार सय्यासन भोजनेषु, अर्जुन जो है भगवान से क्षमा मांगते हैं और स्तुति करते हैं। दोबारा स्तुति चली रही है। वो कहते हैं प्रभु आप ही चराचर संसार के पिता हैं, पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। अब समझ में आ गया अंतिम गुरु कौन है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और आपके समान, अरे आपसे अधिक की तो बात छोड़ो, भगवान अर्जुन कह रहे आपके समान तो कोई हो ही नहीं सकता। मनु और शत्रुपा की कहानी आपने सुनी है ना रामायण में। मनु शत्रुपा ने जब तपस्या की तो भगवान प्रकट हो गए, बोलो क्या मांगते हो, कि महाराज देखो क्या मांगे, हमारे मन में तो बात तो कुछ और है। अरे कि तो जगह मांग लो, आप कोई समस्या नहीं कि चाहो तुम्हारी समान सुख, हे प्रभु हम तुम्हारे समान बेटा चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ले आप सर से खोजो कह जाई, नर तब तने ओब में आई। अरे मेरे समान कौन है, कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ खोजने, इसलिए हे मनु शत्रुपा मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा, है ना। चलिए ऐसा ऐसा कह के अर्जुन ने 3 उदाहरण दिए। यहाँ भगवान को कह रहे हैं मैं प्रणाम करता हूँ। पिता जैसे पुत्र के अपराध क्षमा कर देता है, मित्र जैसे मित्र के अपराध क्षमा कर देता है, और पति जैसे पत्नी के अपराध, पत्नी चिकोटी काट ले, नई नई शादी होती है तो चिकोटी काट ले, अरे दर्द होता है भाई, लाल निशान आ जाता है, लेकिन वो चिकोटी भी मीठी लगती है, और वैसे कोई हमको टच कर दे तो जान ले रहे हैं हम उसकी। तो अर्जुन भी कह रहे हैं प्रभु मैं तो आपका बच्चा हूँ, भक्त हूँ, मैंने कोई अपराध किया तो इसी भाव से मुझे आप जो है माफ कर दें। और अब अर्जुन को जो भगवान बात कह रहे हैं इसको भी थोड़ा पकड़ें। वैसे चर्चा हो चुकी है, मैं बहुत शॉर्ट में खत्म करता हूँ, बस 5 मिनट में। देखिए क्या बात कह रहे हैं भगवान, इससे थोड़ा सा हम समझें और कृपा की तरफ उन्मुख हों। भगवान कह रहे हैं न वेद यज्ञान न धन्य नाने न च क्रिया भी न तपो भी उग्रे। मैं किसी भी वेद के अध्ययन से, शास्त्रों के अध्ययन से, दान से, तप से, किसी से भी मैं मिलने वाला नहीं हूँ। तो इनको करें कि नहीं करें, आप करें तो जरूर, लेकिन इनके दम पे मिल जाएंगे भगवान, ऐसी गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालें। माला करें कि नहीं करें, करें, लेकिन माला के दम पे हम माला करते करते भी हमें अहम आ जाता है। हम 16 माला करने लग जाए ना तो पूछते हैं अच्छा भाई साहब बिरला जी आप कितनी करते हो, 4 करते हैं। 16 वाले हैं पर आप कितनी करते हो, हम तो नहीं करते। माला के दम पे भगवान मिलने वाले नहीं है। अब भगवान जो है अंतिम बात, इस अध्याय की अंतिम बात बोल रहे हैं और एक फार्मूला दे रहे हैं हमें। मानो इस संपूर्ण अध्याय का मानो एक ही श्लोक में सार बता रहे हैं भगवान। अंतिम श्लोक ले रहे हैं हम बस, है ना, 55वां श्लोक बस। मद कर्म कत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यैसे मामेति पांडवा
साधन पंचक बोलते हैं इसको। 5 बात बताई भगवान ने इसमें, बहुत प्यारी बात। 5 क्या कहा? पहली बात, मत कर्म कृत, तू मेरे लिए कर्म कर। अरे हम कोई भी कर्म करें, भगवान का स्मरण करें। आप देखो, हम यहाँ सुबह आते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान का कीर्तन करते हैं। और जाते हैं जब क्या करते हैं? तो बीच में गल्ला गोरी करते रहो, भले ही कोई समस्या नहीं, हमारा ये सब कुछ भगवान का भजन। अरे इससे ज्यादा पोल और क्या मिलेगी? तो पहले भजन कर लो, लास्ट में भजन कर लो। तो मत कर्म कर, और कह रहे हैं मत परमो, तेरी जो महक बुद्धि हो ना संसार में, बड़े से बड़े पद में, बड़े से बड़े धन में, बड़े से बड़े किसी में नहीं हो। किसमें हो महक बुद्धि? मेरे में हो, है ना। हम लोग प्राय संसार में आश्रय ढूंढते हैं लोगों का ना। और कह रहे हैं मद भक्त, तू मेरा भक्त हो जा। भक्त कौन? जो ये मान ले कि मैं केवल और केवल भगवान का हूं। और 2 बात और कही भगवान ने, निर्वैर सर्वभूतेषु। देखिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी से द्वेष ना करें। हम कोई व्यक्ति यदि हमारी लाइन से अलग है, हमें दिक्कत करने वाला है, तो उससे हट जाया जाए, लेकिन बुरा किसी को नहीं माने। सब में परमात्मा है, किसी को भी हमने भी बुरा समझ लिया ना, हमारी भक्ति का हनन हो जाएगा। ध्यान रखें, वो बुरा हो सकता है, हम बुरा नहीं माने, हो सकता है हमें लग रहा हो बुरा नहीं माने, आज क्या हो सकता है कल ना हो। निर्वैर सर्वभूतेषु का भगवान ने, ऐसे नहीं भक्तों को है, सर्वभूतेषु। और अंतिम बात, यह से मामेति पांडवा, वो मुझे ही प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय विराजे हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ अनिता जी को, अतिथि भगवान का रूप है, उनका जो है स्वागत सत्कार करें। हरे कृष्णा। हम प्रश्नोत्तर लंच के बाद ले लेंगे। क्या नाम है इनका? बड़े ही हर्ष की बात है कि हमारे देश में हमारे महिमामय अतिथि प्रधानमंत्री हैं, कोटा एजुकेशन सोसाइटी के संरक्षक और बीसीएम श्री राम इंडस्ट्रीज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्रीमान विनोद कुमार जेटली, जिनके नाम से मेरे ख्याल से हमारे कोटा में तो कोई है जो परिचित नहीं हो। आए दिन इनकी चर्चा हम अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आमंत्रित करती हूँ माल्यार्पण के लिए श्री गिरिराज पुष्पार्पित करते हैं। आदरणीय सर और श्रीमती कुमकुम जेटली मैडम को मैं आमंत्रित करती हूँ कि भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करें। सर पुष्पार्पित